नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 से 4 बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीईटी 2021 को लेकर। इसके अलावा अगर बात की जाए प्राथमिक शिक्षक भर्ती के मुद्दे को लेकर, साथ ही अगर बात की जाए बीएड बाहर के मुद्दे के बारे में, एनसीटीई से एक बड़ी अपडेट को लेकर, इसके अलावा 27,000 नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के बारे में, तो एक एक करके सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ सबसे पहले मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर बात की जाए प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड को लेकर बाहर करने के बारे में, जैसा कि आप जानते हैं कि इस मामले को लेकर अलग अलग राज्यों में तो मामले लगे ही हुए हैं, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के अंदर भी बीएड को बाहर करने के लिए याचिका पहले से दाखिल है। इसी के क्रम में आप सभी जानते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी चला गया है। अब हाईकोर्ट का आदेश बीएड को लेकर क्या आता है क्या नहीं आता है बाद की बात है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी आदेश आता है वो बीएड अभ्यर्थी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। अगर बीएड को यहाँ से बाहर या अंदर किया जाता है तो वो सब कुछ डिपेंड करेगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर, और उसी के आधार पर अलग अलग हाईकोर्टों की तरफ से आदेश जारी किए जाएंगे। लेकिन ऐसे में बीएड छात्रों के लिए एनसीटीई के माध्यम से एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। अगर आपने मेरे रेगुलर वीडियोस देखे होंगे, एक वीडियो मैंने आप सभी से जानकारी दी थी कि बहुत सारे बीएड बीटीसी छात्रों की तरफ से, बीएड छात्र तो नहीं थे लेकिन अगर बात की है डीएलएड अभ्यर्थी या बीटीसी अभ्यर्थी या फिर बीएसटीसी अभ्यर्थी या फिर ईटीटी या फिर जेबीटी वाले अभ्यर्थियों के माध्यम से भारत सरकार साथ में एनसीटीई को पत्र लिखे गए थे कि भाई वो जाकर एनसीटीई कोई भी यहाँ पर याचिका दाखिल न करे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि यहाँ से वो चाहते हैं कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाए। इन तमाम मांगों को लेकर एनसीटीई के ऊपर दबाव बनाया गया था इन छात्रों की तरफ से, लेकिन उसी के क्रम में बीएड अभ्यर्थियों के माध्यम से भी दबाव बनाया गया भारत सरकार के ऊपर, इसके अलावा अगर बात की जाए एनसीटीई के ऊपर। लेकिन ऐसे में छात्रों के लिए खुशखबरी निकल कर आ रही है, क्योंकि हाल ही में जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई देखने के लिए मिली थी तो वहां पे भी एनसीटीई को बुलाया गया था जवाब देने के लिए। लेकिन अब एनसीटीई के माध्यम से एक कदम और आगे बढ़कर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और याचिका को दाखिल कर दिया है, और उस याचिका के अंदर हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दे दी गई है, जो कि जोधपुर हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया था। जैसा कि दोस्तों आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बात की जाए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के माध्यम से इस याचिका को फाइल किया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आज की तारीख में 10/2/2022 सुबह 12 बजे, मतलब दोपहर के 12 बजे के समथिंग इस याचिका को फाइल कर दिया गया है, जिसके अंदर उन्होंने तमाम उन ऑर्डर्स को यहां पे चैलेंज कर दिया है जो कि बीएड के खिलाफ लगाए गए थे हाई कोर्ट जोधपुर के अंदर। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा, इन सभी को यहाँ पे पार्टी बना दिया गया है जो भी अभ्यर्थी थे। इसके अलावा स्टेट ऑफ राजस्थान को भी पार्टी बनाया गया है। स्टेट ऑफ राजस्थान के अलावा एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि वहाँ का डीएलएड करवाने वाला जो संस्था है, उसको भी यहाँ पे पार्टी बनाया गया है। इसके अलावा और भी तमाम लोगों को यहाँ पे पार्टी बनाते हुए इन सभी को चैलेंज कर दिया गया है। बीएड अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि एनसीटीई खुद जाकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी याचिका दाखिल करके राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ यहां पर लड़ेगी, और यहां से कहीं ना कहीं एनसीटीई के साथ ही अगर बात की जाए बीएड छात्रों के लिए भी एक राहत की खबर देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि पहले बीएड के अभ्यर्थी अपने आप को बचाने के लिए याचिका दाखिल कर रहे थे, लेकिन अब भारत सरकार इसके अलावा एनसीटीई खुद जाकर यहां से याचिका दाखिल करके इस मुद्दे पर बहस करेंगे। बाकी अब फैसला क्या होगा इसके लिए तो आप सभी को इंतजार करना पड़ेगा 22 तारीख को होने वाली सुनवाई के अंदर। लेकिन अच्छी खबर यह है कि एनसीटीई के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी याचिका दाखिल कर दी गई है। अब हाई कोर्ट में क्या हुआ वो एक अलग मामला है। सुप्रीम कोर्ट में जीत उसी की होगी जो कि सही तथ्यों पर बहस करेगा और सुप्रीम कोर्ट को सेटिस्फाई कर पाएगा, चाहे वो बीएड अभ्यर्थी हो या फिर बीटीसी अभ्यर्थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में आने वाली नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर काफी लंबे समय से छात्रों की तरफ से मांग की जा रही है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के ऊपर भी दबाव बनाया गया। चयन बोर्ड की तरफ से रिक्त पदों के अध्याचन मांगे गए तो लगभग 4 से 5,000 पदों के अध्याचन मिले, जिसको लेकर अभ्यर्थी नाराज दिखाई दिए। छात्रों ने धरना प्रदर्शन के माध्यम से मांग करी कि लगभग 27,000 पदों पर नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाए। लेकिन ऐसे में नए विज्ञापन से पहले अगर बात की जाए तो टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर नियमावली में एक संशोधन किया जाएगा, और ये जो संशोधन होगा वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आप सभी के लिए देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इससे पहले भी इस प्रकार के तमाम विवाद देखने के लिए मिले हैं। बार बार
कहीं ना कहीं विज्ञापनों को रद्द कर दिया जाता है या फिर भर्तियां लटक जाती है, तो इससे नुकसान छात्रों को ही होता है। हाल ही में जब 2021 के अंदर भर्ती निकाली गई थी तो आप सभी को पता है कि पहले जल्दीबाजी में भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया, फिर उसके बाद विज्ञापन निरस्त किया, फिर नए सिरे से विज्ञापन जारी किया, जिससे कि छात्रों को काफी लंबा इंतजार करना पड़ा। उसी के क्रम में यहाँ पे आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलेगी। आज सुबह के समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई कि 4 साल के बाद भी नहीं सुलझा है अर्हता को लेकर विवाद। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की अगर बात की जाए, टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता के शिक्षकों की चयन की अर्हता को लेकर विवाद अभी तक नहीं सुलझ सका है। 2018 में शासन ने नियमावली में संशोधन को लेकर प्रस्ताव भेजा था, जिसे आज तक मंजूरी नहीं मिल सकी है। इसी बीच उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से नई भर्ती की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। विभिन्न जिलों के अंदर तकरीबन 5000 से ज़्यादा जो पद है वो खाली हैं, जिसमें भर्ती को लेकर चुनाव के बाद शुरू होने की संभावना है। ऐसे में 100 साल पुराने आदेश की अगर बात की जाए, इंटरमीडिएट एक्ट के आधार पर भर्ती होने के विवाद को कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा बढ़ना तय दिखाई दे रहा है। ऐसे में चयन बोर्ड ने 12 अगस्त 2018 को टीजीटी पीजीटी 2016 इसके अलावा 8 विषयों की भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया था। नियमावली में हाई स्कूल स्तर की जीव विज्ञान और काष्ठ शिल्प, इसके अलावा पुस्तकला, टंकन और इसके अलावा अगर बात की जाए असुलिपिक, टंकन विषय समाप्त हो चुके हैं। इंटरमीडिएट में अगर बात की जाए, विज्ञान विषय की निर्धारित ही नहीं है, जबकि हाई स्कूल तथा इंटर के अंदर संगीत का कोई नाम का विषय नहीं है। इसके बाद भी अभ्यर्थी ने मुकदमा दर्ज कर दिया और हाईकोर्ट के आदेश पर चयन बोर्ड को पिछले साल जुलाई में टीजीटी बायो की जो परीक्षा है वो करवानी पड़ी। हाईकोर्ट के इंटरफेयर के बाद से 2021 की भर्ती के अंदर भी टीजीटी बायो को शामिल करना पड़ा। दोनों भर्तियों के अंदर टीजीटी बायो परीक्षा सिर्फ इसलिए शामिल करनी पड़ी क्योंकि नियमावली में संशोधन नहीं किया गया था। अब अगर नई भर्ती के अंदर विज्ञापन जारी होने से पहले नियमावली में संशोधन कर दिया जाता है या फिर नियमावली में संशोधन नहीं होता है, तो एक बार फिर से जो विवाद है वो हो सकता है, और अगर संशोधन हो गया तो कई विषयों को यहाँ से बहाल भी कर दिया जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं छात्रों के लिए नुकसानदायक साबित होगा। बाकी अगर संशोधन नहीं होता है तो विज्ञापन पुराने नियम के आधार पर ही जारी किया जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ से संशोधन होता है या फिर नहीं होता, या फिर नया विज्ञापन ऐसे ही जारी कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीईटी परीक्षा को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टीईटी परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से आज की तारीख में एक आदेश जारी किया गया, जिसकी जानकारी दोपहर के वीडियो के माध्यम से आपको दी गई। ऐसे में यूपी टीईटी परीक्षा रद्द होगी कि नहीं होगी, इसका फैसला तो कोर्ट के माध्यम से किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक विवाद का विषय ये है कि पीएनबी के ऊपर कार्रवाई होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि आप जानते हैं कि यूपी टीईटी परीक्षा के अंदर जब 2017 के क्वेश्चंस को रिपीट किया गया, चलो मान लेते हैं कि सहयोग की बात है कि 80 से 90 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, ऐसा कभी कभी हो सकता है, लेकिन ऐसा कहीं भविष्य के अंदर ना हो जाए कि बार बार पीएनबी इस प्रकार के क्वेश्चन को रिपीट करती जाए, और बार बार अगर ऐसी रिपीट करती रही तो कहीं ना कहीं एक बड़े भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाएगा। यही वजह है कि छात्रों की तरफ से याचिका दाखिल की गई है, उसके अंदर एक बिंदु ये भी रखा गया कि पीएनबी के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये 150 क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं तो क्यों ना पीएनबी को बंद करके किसी और संस्था के माध्यम से यूपी टीईटी को करवाया जाए, क्योंकि 150 क्वेश्चन बना पाना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से भी 150 क्वेश्चन बनाए जाते हैं। हाल ही में सीटेट परीक्षा करवाई गई ऑनलाइन माध्यम से, जिसके अंदर हर बार नए नए क्वेश्चन देखने के लिए मिले, कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हुए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि पूरा का पूरा पेपर उठा के डाल दिया गया हो, जैसे कि यूपी टीईटी के अंदर देखने के लिए मिला। तो यूपी टीईटी परीक्षा रद्द को लेकर तो याचिका दाखिल की गई है। उसी याचिका के अंदर सबसे बड़ी जो मांग देखने के लिए मिली है वो ये भी है कि पीएनबी के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई होने की आवश्यकता है, कि उनके पास जब विषय विशेषज्ञों की टीम है, 150 क्वेश्चन बनाने के लिए कहा जाता है, और अगर भविष्य के अंदर भी वो ऐसी गलती फिर दोबारा से करते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़े भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना होगा। क्योंकि यहाँ पे छात्रों की तरफ से आरोप तो ये भी लगाए गए हैं कि 2017 का जो कोड है बताकर यहाँ से भ्रष्टाचार कर दिया गया, और उसी के आधार पर प्राथमिक और जूनियर के जो पेपर हैं बना दिए गए हैं। इसी वजह से छात्रों की तरफ से याचिका दाखिल की गई है। हाईकोर्ट की तरफ से फिलहाल जो आदेश दिया गया है उसके अंदर आपकी जो अगली तारीख है 22 फरवरी लगा दी गई है। अब इस पर 22 फरवरी को सुनवाई होगी। जो भी अपडेट निकलेगी इस चैनल के माध्यम से लगातार आप सभी को मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।